everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आ गए हैं हम वापस अपने नए एपिसोड के साथ। आज हम बात करने वाले हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट गेम की, इसका हमने प्रीव्यू किया था, लिवरपूल वर्सेस चेल्सी। उसमें क्या हुआ, क्या मेरे ओपिनियन है, उनकी बात करेंगे और कुछ न्यूज़ स्टोरीज की भी बात करेंगे जो अभी रिसेंट में आई हैं, और कुछ मिड वीक गेम्स और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिड वीक गेम जो होने वाला है उसका हम प्रीव्यू करेंगे। चेल्सी वर्सेस पैथागोनियासिस। पता है मैं इसका नाम नहीं बोल पाता हूँ इस टीम का, बट उनका जो मिड वीक फिक्चर है हम उनकी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद द करंट गेम जो अभी हुआ है। कौन सा गेम हुआ है? अभी हुआ था लिवरपूल वर्सेस चेल्सी। लिवरपूल वर्सेस चेल्सी बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम था, बहुत ही टैक्टिकल गेम हुआ था, जिसमें अपेरेंटली लिवरपूल इतनी डोमिनेंट नहीं थी। तो मैंने इसके प्रीव्यू में बताया था, बोला था कि चेल्सी हार सकती है ये, क्योंकि लिवरपूल की जो ओवरऑल टीम है वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अच्छी है और ज़्यादा खेल चुकी है साथ, और चेल्सी की टीम थोड़ी रॉ है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस है। लेकिन ये गेम काफ़ी क्लोज जा सकता है, गोल्स हो सकते हैं। मैंने कहा था इन दी एंड 2-1 से लिवरपूल जीत गई, और पूरे गेम में उनका जो ओवरऑल जो कहते हैं ना जिसको डोमिनेशन है वो नहीं दिखा। तो क्या देखने को मिला हमें फर्स्ट हाफ में ना, हमें चेल्सी का जो आजकल नया स्टाइल हो गया है, बिल्ड फॉर द बैक, और काफ़ी ज़्यादा पोजेशन देखने को मिला। चांसेस की बात करें तो चांसेस फॉरवर्ड में इतनी अच्छी नहीं मिली, और फॉरवर्ड में चेल्सी ज़्यादा नहीं कर पाई, लेकिन मिडफील्ड और जो डिफेंस था वो हमें काफ़ी बिल्डअप करता हुआ नजर आया ना। लिवरपूल ऑल्दो पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं हुई, बट काफ़ी हद तक पोजीशन चेल्सी के पास था, लेकिन चेल्सी उसका खास भी कर नहीं पाई। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि चेल्सी के अटैक अच्छा होगा, डिफेंस में इशू हो सकता है, मिडफील्ड में इशू हो सकता है, उसका उल्टा हो गया। मिडफील्ड वॉज द बेस्ट पार्ट अबाउट चेल्सी। रोमियो लाविया, काइसेडो वर टेरिफिक। रोमियो लाविया सरप्राइजिंगली इंजरी के बाद इस लाइनअप में आ गए, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि रोमियो लाविया आएंगे। रीस जेम्स की भी शुरुआत हुई तो राइट हैंड साइड भी काफ़ी मजबूत लगी। ऑल्दो चेल्सी का डिफेंस दूसरी साइड से काफ़ी वीक नज़र आया। लीवाई कोलविल और टोसिन इतने अच्छे नहीं दिखे, बट ओवरऑल इट वॉज नॉट द डिसअपॉइंटिंग पार्ट ऑफ चेल्सी इन द फर्स्ट हाफ। चेल्सी के फर्स्ट हाफ में उनका सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग पार्ट निकला उनका अटैक। जो अटैक मुझे एक्सपेक्टेड था कि अच्छा करेगा कंपेयर टू मिडफील्ड और डिफेंस, वो अटैक ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया, स्पेशली फाइनल थर्ड में। अटैक के सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर है कोल पामर, उनके बेस्ट प्लेयर है चेल्सी के, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दबा के रखा लिवरपूल ने। कर्टिस जोन्स को और ग्रेवेनबर्च को उनके पीछे लगाए रखा। नोनी मैडवे के जब उनको बॉल मिली तो वो एक दो बार भागे आगे, लेकिन जैसे वो करते हैं वो आगे पास नहीं दे पाए। निकोलस जैक्सन अपने धुन में लगे, लेकिन निकोलस जैक्सन को ज़्यादा चांसेस नहीं मिल पाए, वो अपने लिए ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं कर पाया, मतलब क्योंकि कोल पामर को उन्होंने शट डाउन कर दिया था, तो निकोलस जैक्सन को ज़्यादा चांसेस नहीं मिल पाई। और उसके अलावा अगर हम बात करें सैंचो की, तो वो इस मैच में कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम दिखे, क्योंकि जो ट्रेंट है उन्होंने उनको कंप्लीट लॉकडाउन में रखा। तो ओवरऑल चेल्सी का जो ये हाफ था मिडफील्ड और डिफेंस के हिसाब से ठीक रहा, बट द वर्स्ट वॉज देयर अटैक। अटैक के हिसाब से वो अच्छा नहीं कर पाया, और चेल्सी एक गोल भी खा गई। तो फर्स्ट हाफ में वो पीछे हो गए, पेनल्टी मिल गई थी लिवरपूल को, और लिवरपूल आगे चला गया एज एक्सपेक्टेड, और ऐसा लग रहा था देखने से कि लिवरपूल इस गेम को मैनेज कर लेगा। लेकिन जब सेकेंड हाफ आया तो सेकेंड हाफ के शुरुआत में ही चेल्सी ने गोल दाग दिया। एक क्लियर कट चांस मिला, प्रॉपर चांस मिला निकोलस जैक्सन को, और उन्होंने गोल कर दिया, और चेल्सी 1-1 ड्रॉ करके बैठ गई ना। लिवरपूल के जो फैंस थे वो थोड़े से एंग्स्टी हो गए थे इस बार, क्योंकि ये पहली टीम है जिसने लिवरपूल को इतनी अच्छी फाइट दी है। अपेरेंटली चेल्सी के 18 या 19 टचेस थे लिवरपूल के हाफ में, जो सबसे ज़्यादा है
किसी भी टीम के इन एनफील्ड। एंड उसकी वजह से लिवरपूल के जो फैंस थे वो थोड़े से डर गए, थोड़ा सा उनको एंग्स्टी हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, कि ये सडनली चेल्सी लिवरपूल को डोमिनेट कैसे कर रही है, क्यों कर रही है। तो क्या हुआ इन दी एंड, जब चेल्सी ने गोल मार दिया, ऐसा लगने लगा कि टाइड उनकी तरफ शिफ्ट हो रही है, वैसे ही सकर पंच की तरह लिवरपूल ने भी गोल मार दिया ना। कर्टिस जोन्स को अनमार्क छोड़ दिया था, उसका फायदा उन्होंने उठाया, घुस गए अंदर और उन्होंने गोल कर दिया। नाउ सरप्राइजिंगली चेल्सी इसके बाद झुकी हुई नहीं दिखी, एट द एंड तक फाइट करते रहे, ट्राई करते रहे। बाद में कोल पामर को चांस भी मिली, ऑल्दो कोल पामर कुछ कर नहीं रहे थे, चांस भी उसके बाद बावजूद भी चांस मिली उनको, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाए और इन दी एंड वो मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटेड इस मैच से निकले। उसके अलावा बीच में जो सब्स्टिट्यूशंस हुए उन्होंने भी अच्छा खेला। पेड्रो नेटो आए सैंचो की जगह, उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला, काफ़ी चांसेस बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। उसके अलावा लाविया भी चले गए, एंजो आ गए थे और रीस जेम्स को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऑल्दो ओवरऑल चेल्सी के प्लेयर्स खराब नहीं खेले, बट इन दी एंड ये गोल, ये जो लीड थी इनफ थी। लिवरपूल ने गेम को मैनेज कर लिया, उनके जो कहते हैं ना ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, उन्होंने इस गेम को मैनेज कर लिया एंड दे वन इन दी एंड। मैं कहूंगा ओवरऑल लिवरपूल वॉट अ बेटर टीम इन द सेंस कि उन्होंने गेम मैनेज कर लिया। उनको पूरे टाइम पोजीशन नहीं मिला, जो कि एक बड़ी अजीब चीज थी। चेल्सी को सारा पोजीशन मिला, चेल्सी ने काफी टाइम तक डोमिनेट भी किया गेम, बट इन दी एंड जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो है ना लिवरपूल के, ट्रेंट हो गए, आपके वर्जिल वैन डाइक हो गए, कोनाटे हो गए, रॉबर्टसन हो गए, सला हो गए, जो खेले हुए हैं ऑलरेडी, जो जेल हो चुके हैं, जो इतने अच्छे मैनेजर के अंडर 7 इयर्स खेले हैं, उनको गेम को मैनेज करना आता है, उन्होंने कर लिया और चेल्सी को 2-1 से हरा दिया ना। ओवरऑल अगर पॉजिटिव्स की बात कहूं तो चेल्सी के लिए बहुत सारे पॉजिटिव्स रहे हैं इस मैच में और काफी वो आगे अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टीम से। ये टीम थोड़ी जेल करने लगी है एंड इट लुक्स टू बी अ फार बेटर टीम देन द लास्ट ईयर्स टीम जो लिवरपूल से पूरी तरीके से हार गई थी। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच, इट डिजर्व्ड अ रिजल्ट, प्रॉब्ली अ ड्रॉ, बट इन द एंड नहीं मिला। एक पेनल्टी का भी डिसीजन था सैंचो का, जो एक बार उन्होंने ट्रेंट को बीट किया था, उसमें बाय द वे वो पेनल्टी थी, बट वो नहीं मिला और इन द एंड चेल्सी हार गई। चेल्सी ने ज़्यादा चांसेस भी नहीं क्रिएट किए, अटैक वाइज वो बहुत ही पुअर निकली इस गेम में और ओवरऑल डोमिनेट करने के, पोजीशन डोमिनेट करने के बावजूद भी चेल्सी इस मैच में ज्यादा नहीं कर पाई। बट देयर आर गुड साइंस फॉर चेल्सी, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकती है और आगे टीम्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दे सकती है चेल्सी। सो लेट्स सी चेल्सी कैसे प्रोग्रेस करती है। लिवरपूल अब टॉप में आ गई है और टॉप ऑफ द रैंकिंग में बैठी हुई है, क्योंकि इस वीक बाय द वे आर्सेनल हार गई बॉर्नमथ से। मैंने वो गेम देखा नहीं, जस्ट रिजल्ट देखा था, आर्सेनल हार गई जो सरप्राइजिंगली, तो वो थोड़ी पीछे आ गई है। एस्टन विला और ब्राइटन चेल्सी के ऊपर चली गई है क्योंकि वो अपने मैचेस जीत गए हैं और मैन सिटी भी अपना मैच किसी तरीके से जीत गई अगेंस्ट वुल्व्स और टॉटनहम ने भी वेस्ट हैम को पूरी तरीके से हरा दिया। तो मोस्ट ऑफ द टीम्स वन और वो अब चेल्सी के करीब आ गई हैं। सो लेट्स सी अब आगे आने वाले जो अभी गेम डे हैं, अभी जो मैच डे हैं, उनमें चेल्सी क्या करती है, बट वो अब इसमें बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी, स्पेशली द नेक्स्ट फिक्चर में वो जरूर कोशिश करेगी कि वो बाउंस बैक करे। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू ऑफ लिवरपूल वर्सेस चेल्सी। मैंने और ज़्यादा मैचेस कवर किए नहीं, तो मैंने आपको अपने रिजल्ट्स बता दिए, रिजल्ट्स ही आए थे, तो डिटेल में मैंने ज़्यादा मैचेस कवर नहीं किए, इसलिए मैं उनकी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हाँ, मैं एक मैच की जरूर बात करूँगा जिसका कल रिजल्ट आया, बड़ा सरप्राइजिंग था। जो UCL के मैच चल रहे हैं, उसका लीग मैच था, डॉर्टमुंड वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच था और उसमें डॉर्टमुंड ने सरप्राइजिंगली 2-0 की लीड ले ली थी और लिवरपूल कह रहा हूँ, रियल मैड्रिड बहुत ही ज़्यादा डिसजॉइंटेड लग रही थी। दे वर नॉट प्लेइंग वेल, एम्बापे, विनीशियस वर नॉट इन द गेम, बट 2-0 के बाद पता नहीं क्या हुआ, डॉर्टमुंड ने अपना कॉन्सेंट्रेशन खो दिया, वो डिफेंसिव चले गए टैक्टिक में,
उसके बाद रियल मैड्रिड ने जो खेलना शुरू किया, इन दी एंड एम्बापे फॉर्म में आ गए, विनीशियस ने हैट्रिक मार दी और जो रियल मैड्रिड है उसने लिवरपूल को बिल्कुल ही धो दिया 5-0 से। तो रियल मैड्रिड ने अपनी थाक तो जमा ली है कि चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड से बेटर कोई नहीं हो सकता। बहुत ही ज़बरदस्त खेलती है। अगर वो 2-0 3-0 डाउन भी है तो इससे पता चलता है कि लिवरपूल को काउंट आउट, रियल मैड्रिड को काउंट आउट मत करो। पता नहीं मैं लिवरपूल क्यों बोल रहा हूँ। रियल मैड्रिड को काउंट आउट मत करो। एम्बापे, विनीशियस जूनियर कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। विनीशियस जूनियर उसके बाद हैट्रिक मार दी और किसी भी टाइम पे रियल मैड्रिड डिस्ट्रॉय कर सकती है किसी भी टीम को। तो रियल मैड्रिड को हल्के में नहीं लेना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कोई लेता नहीं है हल्के में, बट मैं कह रहा हूँ हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत ही बढ़िया टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है और कभी भी फॉर्म में आ सकती है। सो दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स अगेन फॉर द चैंपियंस लीग अलॉन्ग साइड मैन सिटी। और उन्होंने दिखा दिया इस मैच में कि कोई भी टीम आए, डोमिनेट कर ले कुछ टाइम, लेकिन उसके बाद जो हमारी बारी आएगी तो हम स्कोर करके आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बेलिंगम जब फॉर्म में आए, एम्बापे फॉर्म में आए, विनीशियस फॉर्म में आए, तो रियल मैड्रिड को कोई नहीं रोक पाया। तो इस हफ्ते का जो एल क्लासिको होने वाला है बहुत ही मजेदार होने वाला है। बारसा भी अच्छे फॉर्म में है, लिवरपूल भी, फिर लिवरपूल बोल रहा हूं मैं, रियल मैड्रिड भी अच्छे फॉर्म में है। देखते हैं कौन जीतेगा, उसका हम बाद में एक प्रीव्यू वीडियो करेंगे। बट दिस वॉज अ फैंटास्टिक मैच, मजा आ गया देख के और बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स थे यहाँ पे फॉर रियल मैड्रिड। तो इस मैच की बात हो गई, लिवरपूल वर्सेस चेल्सी मैच की बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेता हूं एक मैच का जो मेरे ख्याल से कल होने वाला है, तो उसका प्रीव्यू कर लेता हूं। वो है चेल्सी वर्सेस पैनाथेनाइकोस। होप आई एम प्रोनाउंसिंग द वर्ड करेक्टली। ग्रीक साइड है, आई थिंक पहले चैंपियंस लीग की काफ़ी ज़्यादा रेगुलर थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेंजरस साइड है इन द ग्रीक लीग आई सपोज। तो अपेरेंटली इट इज़ सपोज टू बी अ वेरी हीटेड लीग होती है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फैंस वहाँ होते हैं। नाउ ऑल्दो चेल्सी आर द फेवरेट्स इन दिस मैच इन देयर ग्रुप, बट दिस इज सपोज टू बी द टफेस्ट मैच फॉर चेल्सी, स्पेशली जो अवे फिक्चर है। इस वजह से ये मैच चेल्सी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ऑफ कोर्स चेल्सी अपनी बी टीम लेके जाएगी, बी टीम नहीं कहूँगा, चेल्सी अपनी जो कप वाली टीम है उसको लेके जाएगी और कोशिश करेगी ये मैच जीतने की और अपना कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने की, अपने लय को मेंटेन करने की। चेल्सी के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कि जो मोमेंटम है ना वो ब्रेक ना हो। इसकी वजह से अभी उनकी बहुत खतरनाक जो शेड्यूल है वो आने वाली है और उसके लिए अपना जीत का मोमेंटम बरकरार रखना है, लिवरपूल को भूलने के लिए और आगे अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए दिस मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स की चेल्सी को ये मैच जीतना ही है। नाउ ओवरऑल चेल्सी हैव द बेटर टीम, दे आर फेवरेट्स टू विन दिस मैच। बट ऐसे फिक्चर्स में क्या होता है, कभी कभी ऐसे फिक्चर्स में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं क्योंकि एक ऐसी टीम जो बहुत फायरी है, जो अपने होम ग्राउंड में सब कुछ देती है और वो कुछ भी कर सकती है, अपसेट क्रिएट कर सकती है। तो ऐसी टीम से थोड़ा सा कॉशियस होकर खेलना पड़ता है। ओवरऑल अगर चेल्सी मैनेज कर ले इस गेम को, आई थिंक चेल्सी विल बी एबल टू विन दिस गेम और अपने मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए चेल्सी को ये गेम जीतना है। तो मेरे हिसाब से चेल्सी की लाइनअप क्या हो सकती है इस मैच में, अगर हम बात करें गोलकीपर में तो योर्गेनसन गोल में हो सकते हैं, लेफ्ट बैक में आपके रेनाटो वेगा नज़र आ सकते हैं, लेफ्ट सेंटर बैक के लिए आपके बेनियो बाडियाशील हो सकते हैं, राइट साइडेड सेंटर बैक में टोसिन खेल सकते हैं, राइट साइडेड राइट बैक के लिए मालो गुस्तो आ सकते हैं, फिर लाविया खेलेंगे इस मैच में मुझे लग रहा है इन द मिडफील्ड एंड किरण ड्रूसबरी हॉल इस मैच में इंट्रोड्यूस होंगे। नंबर 10 के रोल के लिए जाओ फिलिक्स इस मैच में खेल सकते हैं, लेफ्ट साइड में मिखाइलो मुड्रिक इस मैच में खेल सकते हैं, राइट साइड में पेड्रो नेटो इस मैच में आ सकते हैं और स्ट्राइकर के रूप में या तो नुकुंकू खेलेंगे या फिर आपके ये
आई थिंक नुकुंकू ही खेलेंगे, क्योंकि ऐसे मैचेस में नुकुंकू का रहना बहुत अच्छा रहता है। आई थिंक नुकुंकू विल प्ले एज अ स्ट्राइकर। तो इस टाइप की जो टीम है वो बरकरार रह सकती है विद पैनाथेनाइकस पैंथियोनाइकस ही बोलूंगा मैं उनको। तो लेट्स सी हाउ दे प्ले अगेंस्ट दिस ग्रीक टीम। होपफुली दे प्ले वेल, दे फाइट एंड दे विन। मोमेंटम दोबारा से वापस आ जाएगा, फिर उसके बाद बिलीफ वापस आ जाएगा, और आने वाले मैचेस के प्रेपरेशंस के लिए ये मैच काफी अच्छा रहेगा। सो ये टीम एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये मैच का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आई थिंक चेल्सी विल विन 3-0 से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं चेल्सी टू विन दिस मैच। एंड आई फील कि आई थिंक उनका जो मोमेंटम है ना इस मैच के बाद भी बरकरार रहेगा। तो पैंथेनाइकस इंटरेस्टिंग टीम हो सकती है। बाय द वे दे कैन बी चार्ज्ड अप ड्यू टू इंसिडेंट दैट हैपेंड रिसेंटली। इस इंसिडेंट की ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट उसी की वजह से दे कैन बी अ डेंजरस टीम। एंड आई थिंक दिस इज द टफेस्ट मैच in the league stage for Chelsea in this division. तो let's see Chelsea क्या करती है, Chelsea कितने गोल से ये मैच को जीतती है, क्योंकि आई एक्सपेक्टिंग चेल्सी विन। इसमें अगर हार गई, ड्रॉ हुआ, तो मैं सरप्राइज हो जाऊंगा, बट आई एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन इट इजीली 2-3-0 से। आई थिंक जीत के वो अपने मोमेंटम को बरकरार रख सकती है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मैच। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, चेल्सी वर्सेस पैंथेनाइकस। आई एम सॉरी आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, तो मैं उसके स्पेलिंग हमेशा करेक्ट लिखूंगा, और आई एम सो सॉरी फॉर माई डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट टीम। तो ये था मिड वीक का फिक्चर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूज़ की जो आई है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर तरफ से एक एक न्यूज़ आ रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है न्यूज़ सुनने में। तो सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग गॉसिप्स और रूमर्स की बात कर लेते हैं जो आई है, फिर हम बात करेंगे कुछ एक्चुअल न्यूज़ की। सबसे पहला गॉसिप क्या आ रहा है, अपेरेंटली सुनने में आ रहा है कि सऊदी इज लुकिंग टू बाय अ बिगर क्लब। नाउ सऊदी ने अभी न्यूकासल को खरीदा है, जो सऊदी किंगडम, दे आर लुकिंग फॉर अ बिगर क्लब। बिगर क्लब में नाम कौन से आ रहे हैं? नाम सामने आ रहा है चेल्सी और लिवरपूल का। लिवरपूल रीसेंट में सेल पे चली गई थी, उसके बाद उनके ओनर ने बैक ट्रैक कर लिया था और वो उन्होंने उसे दोबारा से कब्जे में रखा हुआ था। चेल्सी की भी सेल की बात नहीं चल रही, बट सऊदी अगर चेल्सी अवेलेबल होती तो आई थिंक न्यूकासल के लिए नहीं चाहते। तो चेल्सी और लिवरपूल जैसे बड़े क्लब्स जिनमें सऊदी अपना ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है और बहुत कुछ कर सकती है, ऐसे क्लब्स के लिए सऊदी ढूंढ रही है और सऊदी चाह रही है। तो क्या वो सीरियसली ऐसे क्लब्स के लिए जाएगी या फिर ये जस्ट रूमर है? ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये और इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लोग भी सऊदी, ये क्लब्स अगर सऊदी के अंडर आ गए तो ये और भी बड़े क्लब्स बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड इन टर्म्स ऑफ their reach. So let's see what happens with this rumor. बहुत ही इंटरेस्टिंग रूमर ये बन के आ गया है ना। उसके अलावा और कौन कौन सी खबर आई है? और खबर ये आई है कि जॉश एचिंगपोंग जो है चेल्सी के बहुत ब्राइट यंगस्टर हैं, राइट बैक खेलते हैं और टूर्नामेंट्स में, क्लब टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट को लेके इशू हो गया है और इनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर इनको बोला जा रहा है कि आप नहीं करोगे तो आप चेल्सी की टीम के लिए नहीं खेलोगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है। ये जॉश एचिंगपोंग अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं, अभी तक उन्होंने साइन नहीं किया है एक्सटेंशन, ऑल्दो 2 साल के बाद है उनका एक्सटेंशन, बट उन्होंने अभी तक साइन नहीं किया है और चेल्सी चाहती है कि वो एक्सटेंशन साइन कर ले और जॉश एचिंगपोंग को फ्री में ना जाने दे। तो अगर जॉश एचिंगपोंग को ये लिवरपूल और रियल मैड्रिड जैसी टीम्स अप्रोच कर रही हैं, उसी के नज़र में रखते हुए चेल्सी ने आई थिंक उनको ये वार्निंग दे दी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है। अपेरेंटली चेल्सी उनको बहुत हाई रेट करती है और चाहती है कि अगर वो जाए भी तो उसके लिए चेल्सी को एक अच्छा सम मिले। तो देखना पड़ेगा कि इसमें आगे क्या होगा, बट अपेरेंटली फिर वो इस स्क्वाड में नहीं होंगे जो अभी ग्रीस से आ रही है चेल्सी के, और वो तब तक नहीं खेलेंगे जब तक उनका
कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होता। तो क्या करेंगे वो पता नहीं, बट ये खबर आ रही है सुनने में, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन है, जहां पे क्लब अपनी सिक्योरिटी देख रहा है, प्लेयर अपना फ्यूचर देख रहा है, और दोनों के बीच में ये टसल चल रही है। पहले के ज़माने में कभी भी जो अकेडमी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता था, बट आज की डेट में जो हाईली रेटेड अकेडमी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड्स थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, गेम चेंज हो गया है, मनी की डिमांड्स भी बढ़ गई हैं, तो दे एक्सपेक्ट अ फ्यूचर एंड दे एक्सपेक्ट सम मनी आउट ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है, क्या होगा किसी को नहीं पता, बट होपफुली अच्छा ही होगा in terms of the player and their representation. So देखते हैं जॉश एचिंगपोंग के साथ क्या होगा और वो कितना आगे तक जाएंगे। उसके अलावा रियल मैड्रिड की अगेन फिर से खबर आ रही है कि रियल मैड्रिड आर फोकसिंग देयर अटेंशन टू ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड उनके नज़र में थे, उनके नज़र से अभी भी घुसे हुए हैं। पहले रीस थे, रीस को इंजरी का रिकॉर्ड, मतलब रीस का इंजरी रिकॉर्ड बहुत खराब है, और रीस को दिक्कत हो रही थी बीच में और इंजर्ड भी हो गए रीस, तो इस वजह से उन्होंने फोकस में शिफ्ट कर लिया था ट्रेंट पे। अब बार बार ऐसी खबर आ रही है कि वो ट्रेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं और वो ट्रेंट को चाहते हैं कि वो ज्वाइन करे रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ट्रेंट क्या वो चाह सकते हैं, रियल मैड्रिड क्या सीरियसली वो जंप मार सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड नहीं किया है विद लिवरपूल। सो कुछ भी हो सकता है, ट्रेंट जा भी सकते हैं, और रियल मैड्रिड जैसी जब टीम आती है और आपके पीछे लगी रहती है तो आप टेम्प्ट तो होते हो, क्योंकि आपने लिवरपूल में जो करना था कर लिया, लिवरपूल में आपने सब चीज़ें जीत ली, अब आपको नेक्स्ट चैप्टर बनाना है, रियल मैड्रिड में जाना है, और ऑफ कोर्स जूड बेलिंगम के साथ दोस्ती भी है। तो इस सारी बातों से ऐसा लग रहा है देयर माइट बी पॉसिबिलिटी वेयर ट्रेंट गोज टू रियल मैड्रिड, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, ये देखना पड़ेगा कि सीरियसली ट्रेंट वहाँ पे जाएंगे या नहीं। लेकिन बार बार खबरें आ रही हैं, इसलिए ये बात की तो गारंटी है कि इंटरेस्ट ज़रूर बना हुआ है ट्रेंट अलेक्जेंडर का, मतलब रियल मैड्रिड का ट्रेंट अलेक्जेंडर में। ना उसके अलावा एक और खबर भी निकल के आई है, मैंने लास्ट एपिसोड में जाबी अलोंसो की बात की थी टू मैन सिटी। एक प्लेयर, एक मैनेजर और है जिसकी बात चल रही है टू मैन सिटी और मैन यूनाइटेड, और वो है रूबेन अमोरिम। रूबेन अमोरिम भी कोई भूल गए उनको लोग, लेकिन वो भी वन ऑफ द हाईली सॉट आफ्टर मैनेजर्स हैं, जिन्होंने डिसाइड किया था कि वो अभी मूव नहीं करेंगे, बट वो इतने अच्छे मैनेजर हैं, इतने टैलेंटेड मैनेजर हैं कि जाबी अलोंसो जैसे ही वो एट सम पॉइंट किसी बड़े क्लब में मूव करेंगे, और उनके भी लिंक्स आ रहे हैं दोनों मैनचेस्टर क्लब्स के लिए, क्योंकि अभी भी क्लियर नहीं है कि पेप ग्वार्डियोला सिटी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या नहीं, और एरिक टेन हाग जो है वो उनके फ्यूचर का अभी भी डाउट चल रहा है। तो रूबेन अमोरिम, जाबी अलोंसो, ये सारे अभी नज़र में रहेंगे इन बड़े क्लब्स के, क्योंकि इन बड़े क्लब्स को जल्दी ही मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सडनली जाबी अलोंसो के बाद रूबेन अमोरिम का भी नाम आने लग गया है कि ये भी बड़े बड़े क्लब्स की नज़र में आ सकते हैं, और बड़े क्लब्स इनके लिए फाइट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होगा, मुझे देखना है कि जाबी अलोंसो कहाँ जाते हैं, रूबेन अमोरिम कहाँ जाते हैं, और इनके बीच में क्या बैटल होता है, क्योंकि अब नए ब्रीड के मैनेजर्स आ गए, मरेस्का आ गए, स्लॉट आ गए हैं। रूबेन अमोरिम और जाबी अलोंसो भी अगर सिटी और यूनाइटेड के मैनेजर बन के आ गए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होगी इन चारों के बीच में, और देखने में बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग बैटल हो जाएगा फॉर ऑल द बिग टीम्स विद एंज, इफ एंज स्टेज देयर। तो ये नेक्स्ट जनरेशन के जो मैनेजर्स हैं जब बैटल करेंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा इनको देखने में, और इनको इनके जो गेम को जो टटोलने में बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही मज़े आने वाला, मतलब आ सकता है। पहले तो ये ज्वाइन करें तब देखेंगे। तो ये सब खबरें निकल के आई हैं अभी रिसेंट में, और कोई मेजर खबर तो आई नहीं है। अब कल मैच देखेंगे, फिर हम एक दो दिन बाद इसका प्रीव्यू भी करेंगे मैच का, एंड लेट्स सी वेयर द टीम्स को, वेयर चेल्सी गो, और
कैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक भी बहुत बड़ा मैच है आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल, उसका भी एक प्रीव्यू करेंगे और आपके लिए और खबरें भी लेके आएंगे जो नई आई हैं और जो आगे निकल के आ सकती हैं। लिखते हैं अब कौन निकल के आता है, कौन मतलब जीत के आता है, कौन अपना मोमेंटम बनाए रखता है और कौन आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को फॉलो कर देना और हमें हमारा और कंटेंट भी देखना, और कंटेंट भी आने वाला है और एक सरप्राइज़ भी आने वाला है आपके लिए, वो मैं जल्दी ही अनाउंस करूँगा वीडियो में। तो काफ़ी मज़ेदार कंटेंट होने वाला है अभी आने वाले टाइम में और धीरे धीरे मैं अपने सेट को भी बेटर कर रहा हूँ, हर चीज़ को बेटर कर रहा हूँ। सो कीप एन आई ऑन आर इम्प्रूवमेंट्स एज वेल। और आपको भी अगर कुछ लगता है हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो प्लीज़ हमें बताओ, हम भी अपने आप को इम्प्रूव करके आपके लिए बेटर से बेटर फुटबॉलिंग कंटेंट लाना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं आप इजाज़त लेता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।